रेडी है सारे बच्चे? तो हम लोग अभी V3 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी वर्ब है, वर्ब पता है ना किसी को? जैसे हम बोल रहे हैं, एक काम है, तो बोलना कौन चीज हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तुम लोग सुन रहे हो तो सुनना भी एक काम है, तो सुनना भी कौन चीज हो जाएगा? कोई लिख रहा है तो लिखना भी एक काम है। कोई अगर काम है तो उनको हम लोग कौन चीज कह देंगे? वर्ब कह देंगे। और वर्ब का हम लोग V3 देखेंगे। कौन सा चीज देखेंगे? V3। जैसे इसका हिंदी किसी को मालूम है क्या? HAVE है मतलब रखना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं रखो नॉक, और इसका V3 हो जाएगा हेड। ऐसा करते हैं, पहले तुम लोग समझ लो, उनके बाद फिर नोट कर लेना। उसके बाद इसका हिंदी बताओ मुझे कोई। HEAR, हियर मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो हियर का सुनना आ जाएगा। सहसु का नो नॉक, और इसका यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है? ये V3 है। इसका V3 हो जाएगा ये। तो सुनना का होता है HEARD, हर्ड। हियर का V3 हर्ड। हेस का बताओ। HIT, हीट मतलब? हीट का हिंदी ठोकना कह सकते हैं, जैसे हीट करना या मारना कह सकते हैं, है ना? तो दोनों होता है। और इनका जो V3 हो जाएगा वो HIT ही होगा, है ना? तो ये आपका एक है, ये दो है, ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। हाँ, इसका बताओ। पहले हिंदी बताना है। कीप मीन्स रखना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रखना, और इसका V3 आप KEPT। चलो 5 नंबर देखते हैं। नो, KNOW, इसका हिंदी जानना, ज्वाका नो न्वाका, और इसका हो जाएगा KNOWN, नॉन। 6 में देखो, लीव मतलब LEAV, लीव मतलब हाँ छोड़ना। जैसे हम सहरसा छोड़ के जा रहे हैं, है ना? तो वहां पे इस्तेमाल होगा लीव मतलब छोड़ना। छोड़ना मतलब क्या? किसी जगह को छोड़ना। जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली को छोड़ के आ रहा है ना, मतलब अब दिल्ली में वो नहीं है, तो वहां पे इस्तेमाल होगा इसका, लीव मतलब छोड़ना। और इनका हो जाएगा आपका LEFT, हाँ लेफ्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। लूज मतलब LOS, लूज मतलब होता है खोना, खो कर नो आकर, और इसका V3 आपका हो जाएगा लॉस्ट, LOST। इसको नोट करो। तो सब लोग एक बार इसको देख लो, लूज मतलब, और इसका V3। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कलम है, रास्ता में आते आते कहीं मतलब गुम हो गया, तो मैंने एक कलम खोया है, आई हैव लॉस्ट ए पेन। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम पहला बना देते हैं, तुम लोग अपना बनाते जाओ। जैसे मैंने एक कलम खोया है, मैंने एक कलम खोया है, तो आई हैव लॉस्ट ए पेन। राम ने एक कलम खोया है, राम ने एक कलम खोया है। सीधा इंग्लिश करते जाओ। राधा एक किताब खोई है, राधा एक किताब खोई है, राधा एक किताब खोई है। नंबर 3, हम लोग एक मोबाइल खोए हैं, हम लोग एक मोबाइल खोए हैं। नंबर आगे लिखो। शिक्षक एक साइकिल खोया है, शिक्षक एक साइकिल खोए हैं। चलो सीधा इंग्लिश करते जाओ। राम ने एक कलम खोया है। एक बार सबसे पहले यहाँ देख लो, राम ने एक कलम खोया है। हम लोग सबसे पहले कौन सी लिखेंगे? राम। राम के साथ कौन चीज? हैज या हैव? राम हैज लॉस्ट ए पेन। जिनका सही है सही करते जाओ। राधा ने एक किताब खोई है, राधा हैज लॉस्ट ए बुक। कोई दिक्कत है किसी को? हम लोग एक मोबाइल खोए हैं, इसका फिर दिखाई दे रहा है बच्चा? हम लोग एक मोबाइल खोए हैं। वी हैव लॉस्ट ए फोन, वी हैव लॉस्ट ए फोन, या मोबाइल फोन भी दे सकते हो, लेकिन फोन भी सही है। शिक्षक एक साइकिल खोए हैं,
सबसे अंत वाले को ही हम बना देते हैं। द टीचर हैज लॉस्ट ए बाईसाइकिल, BICYCLE। चलो नोट करो इसको। देखो क्या है, एक्स ने वाई को खोया है, सिंपली हम लोग लिखेंगे एक्स हैज लॉस्ट वाई। कोई दिक्कत है किसी को? सही करते जाओ। कृष्णा ने राधा को खोया है, कृष्णा के RISHN, कृष्णा हैज लॉस्ट राधा, RADHA। मेरी बातचीत नहीं बच्चा, मैंने उसे खोया है, आई हैव लॉस्ट हिम या हर दे दो, दोनों चीज सही होगा, हिम या हर। आई हैव लॉस्ट हिम या हर। शिक्षक ने 50 रुपया खोया है, द टीचर हैज लॉस्ट, ऐसे करके 50 रुपया अगर दे दोगे तो वो भी चलने वाला है। द टीचर हैज लॉस्ट 50 रुपीज, ये रुपया का सिंबल है। हम लोग 5 किताब खोए हैं, वी हैव लॉस्ट 5 बुक्स। 5 और बुक्स लगाएंगे, BOOKS। अगर एक है तो बुक, अगर एक से अधिक है तो बुक्स। नोट करो इसको। MEAT मीट मतलब, देखो एक होता है MEAT मीट मतलब मांस, और अगर ऐसा है MEAT मीट मतलब मिलना, और इसका V3 आप लोग जानते हैं वो हो जाएगा MET, यहाँ V3 लिख देते हैं। तो मीट का V3 भी मीटे पढ़ना है, इसको MET मैट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, स्टैंड, STAND। स्टैंड का हिंदी, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना, और इसका जो V3 हो जाएगा वो आपका स्टूड हो जाएगा, STOOD। आ रहा ना? आगे देखो, पहले समझ लेते हैं ना सभी लोग। फिर देखो ये क्या है, TEAR। इसको कौन चीज पढ़ेंगे? टीयर मतलब हियर मतलब सुनना होता है ना, टीयर मतलब सुनना नहीं होगा ना। टीयर मतलब होता है फाड़ना, जैसे कोई पेज है उनको फाड़ दिए, तो इनका जो V3 होगा वो आपका हो जाएगा TORN। इसका हम हिंदी यहाँ लिख देते हैं फाड़ना। आगे लिखो, ये इसका देखो बैंड, BEND। बैंड मतलब मोड़ना, और इसका V3 बेंट हो जाएगा, BENT मोड़ना। जैसे ये मार्कर है, इनको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ देंगे तो उसको इंग्लिश में करना है बैंड। आगे देखो, यही होता है बाइट, BIT। बाइट का मतलब होता है दांत से खपाखप उड़ा देना। जैसे कुत्ता किसी को काटता है तो कुत्ता छुरी लेके नहीं काटता है ना, वो दांत से काटता है, तो वहां पे कौन सी देंगे? बाइट। और इसका जो V3 होगा वो क्या होगा? बीटेन, BITTEN। बीटेन मतलब दांत से काटना, दांत से। हाँ आगे देखो, फील मतलब जानते हो क्या? FEEL। फील मतलब महसूस करना, और इनका जो मतलब V3 है वो क्या होगा? फेल्ट। यहाँ लिख दो महसूस करना, महसूस करना। आगे देखो, यही तो सबको मालूम है, सी मिस देखना, इसका V3 सीन हो जाएगा, SEEN। सीन मतलब भी देखना। एक और लिख देते हैं, यहाँ हट जाएगा। यही क्या है? सीट, SIT। सीट मतलब बैठना, और इसका जो V3 होगा वो कौन चीज हो जाएगा? सेट, SAT। सेट मतलब भी बैठना ही होता है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाड़ना मतलब जैसे कोई किताब है फाड़ दिए, किसी का पन्ना है फाड़ दिए। कभी कभी लोग पैसा को भी फाड़ देते हैं, उनका इंग्लिश क्या होता है? TEAR, टीयर। उनका V3 अभी मालूम हुआ है सबको। चलो नंबर 1 लिखो, राम ने किताब फाड़ा है, राम ने किताब फाड़ा है। नंबर 2 लिखो, हम लोग कागज फाड़े हैं, हम लोग कागज फाड़े हैं। कागज का इंग्लिश क्या देंगे? पेपर ना, पेपर मींस कागज। तुमने कपड़ा फाड़ा है, तुमने कपड़ा से ज्यादा बढ़िया कपड़े होगा, तुमने कपड़े फाड़े हैं। उसके बाद देखो, राम ने शर्ट फाड़े हैं। मान लो कहीं मैटर फंस गया है ना, पूरा चल रहा है, इधर से महावीरवा वाला, उधर से महावीरवा वाला है ना, शर्ट फाड़ फूड़ दिया गया, तो राम ने शर्ट
फाड़े हैं। आगे लिखो, मैंने किताब नहीं फाड़े हैं। कपड़े का इंग्लिश पता है किसी को? क्लॉथ्स। मैंने किताब नहीं फाड़े हैं। है, इसको ध्यान से, इसमें देखो क्या है, निगेटिव लगा है ना, तो इसमें नॉट लगा देना है। मैंने किताब नहीं फाड़े हैं। चलो सीधा इंग्लिश करते जाओ वाला नहीं। राम ने किताब फाड़े हैं या राम ने किताब फाड़ा है। राम हैज TORN टॉर्न द बुक। भीतरी जो होगा टीयर का टॉर्न होगा ना। हाँ, राम हैज टॉर्न द बुक लगा दो, क्योंकि कोई निश्चित किताब का बात हो रहा है ना जिनको फाड़ा है, इस वजह से। हम लोग कागज फाड़े हैं। वी हैव टॉर्न द पेपर लगा दो, PAPER। वी हैव टॉर्न द पेपर। तुमने कपड़े फाड़े हैं। यू हैव टॉर्न TORN टॉर्न द क्लॉथ्स, CLOTHES। मेरे दोस्त दिखाई दे रहा है ना? राम ने शर्ट फाड़े हैं। राम हैज टॉर्न शर्ट। क्या है? राम हैज टॉर्न शर्ट, SHIRT। मैंने किताब नहीं फाड़े हैं। आई हैव नॉट TORN। आई हैव नॉट टॉर्न, किताब है क्या? आई हैव नॉट टॉर्न द बुक। इसको नोट करो।